बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको जो सबसे बड़ी खबर देनी है, देखिए, एक तो अब ये शक व शुबा खत्म हो गया ना कि जो पिछली हुकूमत थी, जो निगरान हुकूमत थी, वो निगरान थे या वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। ये बात तो तय हो गई कि वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। और उसमें अब जिस तरह से हमने देखा, जिन जिन लोगों को शामिल किया गया है, जो निगरान थे, वो अब उस पर नहीं, मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूं। अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उस लम्हे तक वज़रा हल्फ ले चुके होंगे। 19 रुकनी काबीना इब्तदाई तौर पे है, जिसमें ख्वाजा आसिफ नंबर 1 पंजाब से ताल्लुक है, एहसन इकबाल पंजाब से ताल्लुक है, राना तनवीर पंजाब से ताल्लुक है, आजम नज़ीर तारड़ पंजाब से ताल्लुक है, चौधरी सालिक हुसैन पंजाब से ताल्लुक है, अब्दुल अलीम खान पंजाब से ताल्लुक है, जाम कमाल खान जो है उनका ताल्लुक ज़ाहिर है कि वो बलूचिस्तान से है, इंजीनियर अमीर मकाम उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, सरदार अवैस अहमद खान लगारी पंजाब से हैं, अताउल्ला तारड़ पंजाब से हैं, उसके अलावा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ज़ाहिर है उनका ताल्लुक जो है वो कराची से है, एमकेएम से, और उसके बाद कैसर अहमद शेख हैं पंजाब से हैं, उसके अलावा मियाँ रियाज पीरज़ादा जो हैं वो पंजाब से हैं। उनसे हट के जो बाकी लोगों को शामिल किया जा रहा है उसके अंदर एक तो इसाक डार आप जानते हैं, वो हैं, मुसद्दिक मलिक हैं, वो भी उस हवाले से हैं, और दीगर जो लोग हैं उनका भी। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो इसमें जो सारे के सारे वज़रा हैं, कैसर शेख पहली बार हल्फ उठाएंगे, मोहम्मद औरंगज़ेब पहली बार हैं, मोहसिन नकवी जो हैं वो निगरान थे, फिर राहत चीमा शामिल थे, वो भी आ गए। अब अंदाज़ा करें बाकी तमाम चेहरे, जिसमें सालिक हुसैन शामिल है, पिछली काबीना में भी थे, ख्वाजा आसिफ पिछली काबीना में भी थे, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आजम नज़ीर तारड़, ये सब लोग वो लोग हैं जो पिछली काबीना का हिस्सा थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये लोग हैं इन्होंने पिछले 16 महीने अगर पाकिस्तान को बहरान से नहीं निकाल सके, उल्टा पाकिस्तान को बहरान ने डाला है, तो क्या ये पाकिस्तान को अब बहरान से निकाल सकते हैं? और फिर एक शोर मचा हुआ है कि जनाब वो एक खातून है टिकटॉकर, उनका जी नाम चला गया है नून लीग की फहरिस्त में, और वो देखे जी फलां फलां। क्या बाकी लोग मेरिट के ऊपर मखसूस नशिस्तों के ऊपर आते हैं या इस बुनियाद के ऊपर आते हैं कि कोई उनका अपना रिश्तेदार है, जैसे ख्वाजा आसिफ की फैमिली को टिकट्स मिले हैं, बाकी सबको मिले हैं, तो ये मैटर नहीं करता। अब मेरे ख्याल से जो काबिलियत है या जो बाकी लोग हैं, क्या वो पार्लिमानी सियासत में कोई किरदार अदा करते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये जिस तरह कहा गया कि जनाब मरियम नवाज खातून, मैंने कहा नहीं, क्या पाकिस्तान की आम खातून भी वजीर आला बन सकती है नून लीग या पीपल्स पार्टी के होते हुए? तो नहीं बन सकते। अशराफिया के बच्चों की मौजें जरूर लगी हुई हैं। अब इमरान खान को बताना है, क्योंकि नजरें इमरान खान के ऊपर है। इमरान खान के होते हुए अली अमीन गंडापुर वजीर आला बन सकता है, परवेज खटक बन सकता है, महमूद खान बन सकता है, कोई और बन सकता है, पंजाब में बन सकता है, बाकी जगहों के ऊपर बन सकता है। लेकिन क्या शरीफ फैमिली के होते हुए पंजाब में कोई और वजीर आला बन सकता है? क्या और कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। जरदारी के होते हुए कोई और सदर आ सकता है पीपल्स पार्टी से? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये डर पहले भी था, यही होना है। देखें, ये फैमिली लिमिटेड कंपनीज हैं और इन्होंने आपस में बंदर बांट की हुई है। अब ये जो सारे लोग हैं, अलीम खान क्या तोप चला लेंगे, आप मुझे ये बताइए। खालिद मकबूल सिद्दीकी पहले भी तो काबीना के अंदर थे, तो क्या कर लेंगे ये सारे लोग? ये सारे चले हुए कारतूस हैं। और एक और बात, आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि मोहसिन नकवी को लेकर ना पीपल्स पार्टी ओन कर रही है ना नून लीग ओन कर रही है कि वो हमारा बंदा है। आखिर वो किसका बंदा है, सवाल ये पैदा होता है। अगर वो उसका भी नहीं है, तो अब आज शाम विफाकी काबीना का पहला इजलास होगा, तो क्या मुस्लिम लीग नून से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी काबीना के अंदर जो है कौन ये जो शख्स है वो आपकी काबीना में शामिल है? लेकिन जाहिर है फिलहाल उनको जवाब तलबी नहीं, वो तो उल्टे सवाल कर रहे हैं। अली वकार साहब डॉन से मुंसलिक हैं, आज मरियम नवाज सिविल सेक्रेटरीट गई, उन्होंने वहां पे एक सवाल किया और बड़ा वैलिड सवाल था। उन्होंने कहा कि आप पे तनकीद हो रही है कि आप पंजाब के खजाने में से पैसा लगा के इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ की तस्वीरें उस राशन बैग के ऊपर लगा। तो उन्होंने कहा आप मुझे बताएं ना कि पंजाब के अंदर किसकी हुकूमत है? नवाज शरीफ की। तो नवाज शरीफ की तस्वीर उनका मतलब है।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये तस्वीर जो लगी है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के लोगों को करोड़ों रुपए में पड़ी है। अब आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। 8 से 10 रुपए के दरमियान मुबैना तौर पर दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर छपी है। अब जरा जो लाखों की तादाद में आपने राशन बैग्स तकसीम करने हैं उनको उसके साथ करें तो करोड़ों रुपए में सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर पंजाब के लोगों को खजाने में पड़ी है, जो कि उनकी बेटी की ख्वाहिश है कि उनको जरा आ जाए, उनके जो नाम है। और अंदाजा करें कि सिस्टम चल कैसे रहा है। इधर वो मैंने जिस तरह आपको टिकटॉकर खातून की बात की, वो मरियम इकराम का नाम आ रहा है। मैं आपको बता देता हूं इलेक्शन कमीशन ने किया क्या है। इलेक्शन कमीशन ने एक खातून को एमएनए के टिकट के ऊपर उनके मखसूस नशिस्त के ऊपर जेयूआई के खातून का नोटिफिकेशन कर दिया है, और जेयूआई वाले कहते हैं इस खातून से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब उन्होंने सदफ एहसान उनका नाम है, अब वो किसकी रिकमेंडेशन है, किसके लिए वो आई हैं, कौन उनको लेके आया है, क्यों लेके आया है। उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी है कि जनाब इसकी तहकीकात कराएं, इसका नोटिफिकेशन मनसूख करें। ना हमारी पार्टी के रुकन है, ना हमने उनका नाम दिया है, इनका नाम मनसूख करके हिना बीबी के नाम कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब मुझे यह बताइए, जब एक तो बंदर बांट तहरीक इंसाफ के हक की सीटें आपने मार के उनको दे दी हैं, फिर आपने इस किस्म के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं कि जनाब आपको पता भी नहीं है। इधर नून लीग की मौजें हैं, उधर जेयूआई वाले शोर मचा रहे हैं, और वो आज फवाद चौधरी यही बात कर रहे थे। उनका देखिए, शहबाज शरीफ ने अगर फजलुर रहमान को हिस्सा न दिया, मैनेज ना किया, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं चल पाएगी। और अब आप जानते हैं वो क्यों नहीं कर पाएगी। अगर वो मार्च करते हैं तो उनके ऊपर कौन डंडे बरसाएगा, कौन उनको गिरफ्तार करेगा, उसकी वजूहात आपको पता है। वो इमरान खान ही थे जिन्होंने फजलुर रहमान को न सिर्फ मार्च करने दिया बल्कि आने दिया। वो सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर वो जो है वो मौजूद है। अब ये जो है इनकी मौजें तो लगी हुई हैं, लेकिन ये मौजें कब तक लगेंगी इसका अंदाजा नहीं। हाँ, एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर शैडो कैबिनेट बनाने का फैसला कर लिया। ये अच्छी बात है कि नून लीग की गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कि आखिर किस तरह से जो है वो चलेंगे, किस महकमे की क्या कारकर्दगी होगी, और बताया गया इन 48 घंटों के अंदर वो ऐलान कर देंगे। और मियां असलम इकबाल ने जो मुशावरत है वो शुरू कर दी है। उधर आज आसिफ जरदारी को इस्लामाबाद के अंदर ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उनके बच्चे, उनकी बच्चियां और बाकी रिश्तेदार मौजूद थे। मुझे अंदाज़ा है कि अच्छा लगा होगा उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए। आसिफ जरदारी को चूंकि नून लीग वाले मिस्टर 10% कहते थे, जो ताकतवर हल्के हैं वो मेमो गेट के हवाले से कहते थे। और फिर आसिफ जरदारी ने एक बार कहा था, उसने कहा था आप 3 साल के लिए आते हैं, हमने यहीं रहना था, ईंट से ईंट बजाने वाली बातें। तो ज़ाहिर है इमरान खान का जुर्म इससे बड़ा है, और आसिफ जरदारी जो है उनके ये कोई बातें नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम को बेसिकली क्या कहते हैं कि सपोर्ट करते हैं। एक खबर और मैं देना चाहता हूँ, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट वाले मामले के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। आप कल सब कमेंट्स में मैं देख रहा था कि आप लोग पूछ रहे थे कि जो अनवर मकसूद के साथ हुआ है, क्या वो बात दुरुस्त है, क्या उनकी तस्दीक की गई है, क्या उनको अगवा किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले अनवर मकसूद साहब ने एक वीडियो जारी की है, वो बिल्कुल उसी तरह से जो उनका स्टाइल है, तंज़ो मज़ा वाली वीडियो है। उसके अंदर वो कहते हैं कि मेरे अगवा से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं, और उसमें वो बिरयानी और इस किस्म की, उनका जी अगर मैं अगवा हुआ था, कोई मेरे लिए और बिरयानी बना रहा होता, तो मैं बिरयानी बना रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मैं बिरयानी नहीं बना रहा। तो ये खबर आपको शेयर करनी थी कि आप लोग पूछ रहे थे कि उस हवाले से क्या। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पीछे हटने की बड़ी दिलचस्प मामला। आपको याद होगा जब ये सहाफ़ियों को नोटिस जारी हुए थे और सब पेश हुए थे, तो काजी साहब ने फरमाया था कि माजी में तो कोड़े मारे गए हैं, तो आप तो नोटिस से डर गए हैं। तो उस वक्त ये कहा था। फिर इस केस को उन्होंने इलेक्शन के बाद रखने के हवाले से किया था। आज काजी फायज ईसा साहब फरमा रहे थे कि हम में बहुत सब्र है, हम में बहुत बर्दाश्त है। फिर वो हुकूमत को कह रहे थे कि आप बताएं ना, क्या किसी जज ने शिकायत की है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत की है, क्या रजिस्ट्रार ने शिकायत की है। उनका जी अटॉर्नी जनरल साहब, हमारे कंधे पर रखकर आपने बंदूक चला दी है, क्या मैंने किसी जज या रजिस्ट्रार ने आपको दरखास्त दी है? आप हमारा नाम इस्तेमाल करके काम अपना कर रहे हैं। FIA को शायद मालूम ही नहीं है कि हम में बहुत बर्दाश्त है। नहीं काजी साहब, आप थोड़ा लेट हो गए हैं, आपको चाहिए था ये उस वक्त आप करते। अब तो असद तूर साहब जो हैं वो हर पेशी के ऊपर आपको याद करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो काजी साहब कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया कि जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई है, इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। कितना कोई खराब होगा। अच्छा, फिर एक और जो वहां पे मामला हुआ,
तो उन्होंने पूछा कि जो पीका की दफात लगाई गई हैं, दफात 9, 10 और 24 लागू नहीं होती, ये अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत के हवाले से कहा। तो अब उस हवाले से अदालत ने कहा कि क्यों ना हम FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दे दें। नहीं, अब आप ये कर भी लें तो जो चीज़ें होनी थी मेरे ख्याल से वो हो चुकी हैं और लोगों को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। और फिर एक और बात है, उन्होंने कहा आपने नोटिस में लिखा कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया है, FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र ही नहीं किया। तो ये सारी बातें, फिर उन्होंने कहा कि क्या हम अदलिया को बदनाम करने पर FIA के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। FIA के मुतल्लिका अफसर खुद अदलिया की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ISI का नुमाइंदा GIT में कैसे शामिल हो सकता है? ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं है। कानून का नाफिज ISI का दायरा इख्तियार नहीं है, जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया। इससे आज लगता यह है कि अब वो जो असद तूर की गिरफ्तारी है उससे सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा हुआ है कि शोर तो बहुत है और असद तूर हर बार बोलते रहे, बाहर तो आ जाएंगे अब 14 मार्च से पहले आज की कम अज कम। लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट गई है, हुकूमत को भी एहसास हो गया। लेकिन क्या इससे इन चंद दिनों में कोई नेकनामी हुई? बिल्कुल भी नेकनामी नहीं हुई। अब दूसरी जानिब अली अफजल साई जो हैं पंजाब के अंदर, उनके फौरन गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उनके जो ससुर हैं अमीर भट्टी साहब, वो रिटायर हो गए चीफ जस्टिस के तौर पे। अब उनको 12 तारीख को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में कहा गया जी गिरफ्तार करके पेश करें। तो अब उसमें भी देख लेते हैं क्या हुआ। दूसरा, आप जानते हैं कि वो जो DC इस्लामाबाद तौहीन अदालत था और SSP ऑपरेशंस वाला, उस पे 2 रुकनी बेंच का मामला जो है वो बन ही नहीं पा रहा। 5 मार्च को बेंच टूट गया था जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने मादरत कर ली थी और चीफ जस्टिस ने कहा नया बेंच तश्कील लेकर 7 मार्च को समाअत की जा सकेगी शाम कियानी साहब के मुताबिक। लेकिन आज 11 मार्च को भी तीनों सजा याफ्ता मुजरमों की सजा के खिलाफ अपीलों पर बेंच तश्कील नहीं दिया जा सका। 1 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने सजा का फैसला दिया और खुद ही सजा मुअत्तल करते फैसले लिखा था कि अपील में 2 रुकनी बेंच की तरफ से 1 माह के अंदर सजा मुअत्तल न होने की सूरत में तीनों अफसरान को जेल भेजा जाएगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछती फिर रही है कि एक्स ट्विटर बंद है, किसी ने कोई सीरियस नहीं लिया। उधर से सिंध हाई कोर्ट, फिर लाहौर हाई कोर्ट, हर जज जस्टिस बाबर सत्तार नहीं है और हर जज को जस्टिस बाबर सत्तार बनना पड़ेगा। अब दूसरा मामला साइफर तोशा खाना वाला, जहाँ पे इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत कुछ देर में है, जहाँ पे जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो समाअत करेंगे। उस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगे आपको जरूर बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।